जाते जाते मैं इन ओलेक्सबाज और फ्रॉडबाज और साइबर ठग वालों को एक डायलॉग सुना जाता हूँ। आज मेरो राजा थाना में होएगो, रेड बुल भी ना है, खारी पानी पीरो होएगो, गूदड़ी भी ना है, नीचे सोरो होएगो। तो दोस्तों, आज इनकी हालत ऐसी है कि इनके लिए बिस्तर भी नसीब नहीं हो रहे हैं। तो दोस्तों, आप लोग थंबनेल देखकर समझ गए होंगे कि हम किसकी बात कर रहे हैं। दोस्तों, हम आपको बता दें कि पुलिस को मिली साइबर ठगी के आरोपियों की रिमांड, बड़े खुलासे की उम्मीद कि पुलिस ने साइबर ठगों को गिरफ्तार किया था 3-4 दिन पहले ही, और अब उनको 3 दिन से 10 दिन तक की रिमांड मिली है और अब बड़े खुलासे होने वाले हैं। पता नहीं कौन कितनी संपत्ति हांगेगा कि मैंने इतने का टटलू काटा, मैंने इतने का काटा, मैंने इतने का काटा और मैंने इसका काटा है, मैंने ये काम किए हैं। तो दोस्तों, हम आपको बता दें, वहीं नुहू के एसपी वरुण सिंगला ने कहा है कि जिन्होंने भी साइबर ठगी से मकान बनाए हैं, अवैध तरीके की कमाई से मकान घर बनाए हैं, उनके मकान घरों पर बुलडोजर चलेगा, कि बुलडोजर जल्द ही चलने वाला है और कुछ लोगों पर तो चल चुका है। और जो अब बचे कुचे हैं, जो साइबर ठगी का काम कर रहे हैं, जो फ्रॉडबाजी का काम कर रहे हैं, जो टटलूबाजी का काम कर रहे हैं, अब उनके घर मकानों पर बुलडोजर चलने वाला है और उनकी संपत्ति को कुर्क किया जाएगा। जितने भी उनके नाम पर, उनके परिवार के नाम पर संपत्ति है, उनको सरकार अपने कब्जे में लेगी और उनके घर मकानों पर बुलडोजर चलाया जाएगा। अखबार की कटिंगों में आज 3-4 दिन हो गए हैं इस घटना को, लेकिन ये घटना थम नहीं रही है। वहीं हर रोज अखबार में सुबह सुबह देखने को यही मिलता है, फर्स्ट पेज पर वो क्या खबर मिलती है कि साइबर ठगों इतने गिरफ्तार हुए, साइबर ठगों उस गांव से गिरफ्तार हुआ है और साइबर ठग ने ये काम कर दिया है। तो दोस्तों, हम आपको बता दें कि पुलिस को मिली साइबर ठगी के आरोपियों की रिमांड, बड़े खुलासे की उम्मीद, 3 से 10 दिन तक की रिमांड पर है आरोपी। अब बड़े खुलासे होने वाले हैं, कौन कितना संपत्ति हांगेगा कि मैंने इतना का टटलू काटा है। वहीं नूह के गांव में साइबर ठगी के ऑनलाइन कोचिंग भी 1 लाख रुपए तक शुल्क लेकर सिखाया जाता है ठगी का धंधा। ऑनलाइन लेक्चर देकर गांव-गांव तैयारी की जाती है हैकरों की फौज। तो दोस्तों, इनकी भी क्लास लगने लग गई है, हैकरों की भी, टटलूबाजों की भी, ओलेक्सबाजों की भी क्लास लग रही है ऑनलाइन। और इनकी क्लास रिश्तेदारियों के घरे लगती है, एक गांव से दूसरे गांव जाते हैं, वहां रिश्तेदारी निकालते हैं और भाई मुझे ये काम सिखा दे, मैं आपको इतने पैसे दे दूंगा, किसी का टटलू काट के नहीं, किसी के साथ फ्रॉड करके नहीं। तो ये तो इनका धंधा है। फिर वहीं लिखते हैं अमर उजाले में, खेतों से चलता था साइबर ठगी का धंधा, टेंट तंबू लगाकर की जाती थी ठगी, शाम 8 बजे के बाद सजाया जाता था खान पान का बाजार। वहीं फिर दूसरे उसमें ही अवैध कमाई से बना लिए हैं मकान, बेनामी संपत्ति, शहरी लोगों पर फोकस करते थे साइबर ठग, कार्रवाई के इलाके पुलिस को भी नहीं थी भनक, 30 से 40% कमीशन लेते थे बड़े ठग। तो दोस्तों, हम आपको बता दें कि जो ओलेक्सबाज है, यानी जो फ्रॉडबाजी करते थे, वो जो खातों में पैसे डालते थे, मतलब 2 नंबर का खाता होता था और उसमें पैसे डालते थे, और वो जो निकालने वाले थे, जो बीच के बिचौलिया थे, वो क्या करते थे, 30 से 40% कमीशन लेते थे पैसे को निकालने के लिए। दूसरे खाते में पैसे डलवाए 2 नंबर के में, और फिर वो जाता है एटीएम में, एटीएम से वो पैसे निकाल कर लेके आते हैं, और तो 30 से 40% वो कमीशन लेते हैं, 60% उसको दे देते हैं जो फ्रॉडबाजी करता है, जो टटलू काटता है किसी का। और इनका जो फोकस होता था वो शहरी लोगों पर होता था, लेकिन आजकल तो मेवात के ही ये लोग इसका शिकार हो रहे हैं। जो ये जो फ्रॉडबाजी, जो सेक्स टार्जन का काम चल रहा है, उसका रेड लगी थी, ये लोकल पुलिस को कोई भनक नहीं थी इसकी कि भाई कि वहां रेड मारनी है, वहां मारनी है, वहां मारनी है, ऐसा कुछ भी नहीं था। उनको कोई भनक नहीं थी कि किस गांव में रेड मारनी है। तो दोस्तों, और रात को घर से ये काम नहीं करते हैं, ये खेतों में जाते हैं
और खेतों में अपना टेंट लगाकर, तंबू लगाकर या कुछ नीचे पल्लड़ वगैरह बिछाकर और अपना थोड़ा बहुत इंतजाम कर कर, खान पीन का भी जो सामान था, इनका जो रेड बुल वगैरह थी, तो वो पूरा इंतजाम करके नहीं जंगलों में बैठ जाते थे। ग्रुप 10-5 लोगों का इनका ग्रुप होता है, तो वो बैठ जाते हैं और जब ये इस साइबर ठगी का अंजाम देते हैं। तो दोस्तों ये था इनका पूरा। और मैं आपको बता दूं कि अगर आप लोगों ने 2 नंबर की कमाई से मकान बनाया है या प्रॉपर्टी ली है अपने नाम, अपने परिवार के नाम, अपने रिश्तेदारों के नाम, तो वो जमीन और वो मकान पर बुलडोजर चलेगा, उस जमीन को कुर्क किया जाएगा और उस मकान पर बुलडोजर चलेगा और जल्द ही चलेगा। अवैध तरीके से जो कमाई की है, और उसी के साथ अब सेल टैक्स, इनकम टैक्स की भी रेड पड़ने वाली है आप लोगों पर। क्यों? अब वो पूछेंगे कि भाई आपकी कमाई कहां से आई, आप प्रूफ दीजिए, आपका क्या बिजनेस है, आपका कौन सा शोरूम है, आपकी कौन सी दुकान है, आप क्या काम करते हैं, कौन और क्या सेल टैक्स देते हैं, सरकार को क्या टैक्स देते हैं, और बैंक में कितनी संपत्ति है। अगर बैंक में नहीं है तो ये मकान और ये जायदाद कहां से आई, किस पैसे से आई, आपको अब जवाबदाही बनेगी और आपसे सरकार ये जवाब लेकर रहेगी कि ये संपत्ति आपके पास कहां से आई है। तो दोस्तों आप लोग ये 2 नंबर के काम छोड़ दीजिए और 1 नंबर का काम कीजिए। जो पैसा आपके पास है उसको 1 नंबर काम में लगाइए, आप बिजनेस में लगाइए। आप कोई भी शॉप खोलिए, आप कपड़ों का शोरूम खोलिए, जूतों का शोरूम खोलिए और रेस्टोरेंट खोलिए और कुछ भी काम कीजिए, 1 नंबर का काम कीजिए और उसमें से सरकार को टैक्स दीजिए, ताकि सरकार को भी पता लगे कि भाई हाँ ये 1 नंबर का काम कर रहा है, कि ये 1 नंबर का काम कर रहा है, ये 2 नंबर का काम नहीं कर रहा है। अब नूहू इलाके में रेड पड़ी है और अब कहीं पर भी रेड पड़ सकती है। ये सेंटर की रेड थी, ये लोकल पुलिस को कोई भनक नहीं थी कि रेड पड़ने वाली है। लोकल पुलिस को तुरंत उठाया गया रात को और तुरंत उनको गांवों में बिछाया गया कि आप इस गांव में जाओ, आप इस गांव में जाओ, आप इस गांव में जाओ। और उनके साथ बाहर की पुलिस थी, बाहर के एसपी थे, डीएसपी थे और पुलिस फोर्स थी। और दोस्तों एक अहम खबर मैं आपको बता दूं, जो अब पुलिस ने जो डिटेल आई है, एक अखबार की कटिंग है, ये कटिंग मैं आपको साइड में लगा रहा हूं। देखिए इसमें क्या लिखा है, हम आपको बता दें कि साइबर फ्रॉड के लिए ये गांव ढानी मुख्यात है। अलवर डिस्ट्रिक्ट में तो है गागोली, डाटा, रामगढ़, नौगावा, बेरेबास, पिपरौली, सहारडोली, ककराली, नसोपुर, नांगल, सैदमपुर, दोंगड़ी, गोविंदगढ़, सेमला, मालाखेड़ा, महाराजपुर, बड़ौदा मेव, लक्ष्मणगढ़, कठुमर, खेरली, चिकानी, डेरा शाहपुर, किशनगढ़ बास, तिजारा, भिवाड़ी आदि हैं और भी हैं। इनके नाम तो इन्होंने लिख दिए हैं और बाकी के नहीं लिखे हैं अभी। फिर आता है भरतपुर डिस्ट्रिक्ट, भैंसड़ावत, जगड़का, पालकी, पालका, दुंदावल, बिड़गावा, हिंगोटा, झैंजपुरी, चोरगढ़ी, काबान का बास, नंगर, सीकरी, गोपालगढ़, जुरेड़ा, कैथवाड़ा व खो आदि और भी गांव है। फिर हरियाणा में आता है नूह, मेवात, झिरका, फिरोजपुर, सोना, तावड़ू, पलवल व आदि। दोस्तों ये पुलिस ने इनका तो चिन्ह लगा दिया है कि ये तो बिल्कुल ये गांव है जो ये गांव बिल्कुल ओलेक्सबाज यानी फ्रॉडबाजों के हैं। अब सवाल यहां उठता है कि भाई पूरे गांव में थोड़े ही ना ओलेक्सबाज और फ्रॉडबाज होंगे, कि 1 नंबर का आदमी भी होगा, शरीफ परिवार भी होगा जो इज्जत की कमाई कर रहा होगा, जो 1 नंबर का कमाई कर रहा होगा, लेकिन वो भी पिसेगा बेचारा। किसकी वजह से? वो आपकी वजह से पिसेगा। चना के साथ घुन पिसता आया है, ये बुजुर्गों की कहावत है कि चना के साथ तो घुन पिसेगा, लेकिन उनको कोई वो नहीं आएगी, आंच नहीं आएगी। 1 नंबर की जो काम कर रहे हैं वो 1 नंबर का अपना 1 नंबर का धंधा करते रहें और अपना सीना चौड़ा के आप अपने घर पे बैठ जाएं और काम करें, क्योंकि पुलिस इंक्वायरी करेगी कि
इसके अकाउंट में पैसा कहाँ से आया है और ये क्या काम करता है, और पूरे गांव में इंक्वायरी करेगी कि भाई इसका काम क्या है। फ्रॉडबाज जो ओलेक्स बाज का काम करते हैं, जो साइबर ठगी का काम करते हैं, वो कहते हैं कि तू मेरी मत कहियो, मैं तेरी ना कहसूं। तो इस तरह का व्यवहार हो रहा है, कोई किसी की नहीं कहता है। लेकिन अब इनका जो आखिरी वक्त था वो आ चुका है और अब इनका अंत आने वाला है, और इनका अंत बहुत बुरा आएगा। जाते जाते मैं इन ओलेक्सबाज और फ्रॉडबाज और साइबर ठग वालों को एक डायलॉग सुना जाता हूं। आज मेरो राजा थाना में होएगो, रेड बुल भी ना है, खारी पानी पीरो होएगो, गूदड़ी भी ना है, नीचे सोरो होएगो। तो दोस्तों, आज इनकी हालत ऐसी है कि इनके लिए बिस्तर भी नसीब नहीं हो रहे हैं, पानी भी नसीब नहीं हो रहा है, वो खारी पानी नसीब हो रहा है, मच्छरों वाला, कीड़ों वाला। और इनके नसीब आप देखिए, बुजुर्गों ने कहा है कि चोर को खाते हुए मत देखिए, पिटते हुए देखिए। और मैं कह रहा हूं, इन फ्रॉडबाजों के ठाठ मत देखिए, इनको आज इनकी हालात देखिए थानों में जाके, नहीं क्या हालात इनकी हो रही हैं। और इन पर हर लोग इन पर टोंट के मार रहा है। मेवात का जितने भी यहाँ रहते हैं, एक नंबर के जो शरीफ लोग हैं, इन पर टोंट के मार रहा है। इनके ठाठ ऐसे थे पहले कि राजा महाराजाओं भी इन्हें पछेद दिए थे। आज इनके ये हालात हैं कि आज मेरो राजा थाना में होएगो और रेड बुल भी ना है, खारी पानी पीरो होएगो, और गूदड़ी भी ना है तो नीचे सोरो होएगो। तो दोस्तों, आप बताइए इनके हालात किस तरह के हैं। तो दोस्तों, ये डायलॉग आजकल बहुत नए नए जो हमारे जो साइंटिस्ट खोज हैं मेवात के, जो मुहावरे को खोजते हैं, वो लोग फेसबुक पर, ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर, व्हाट्सएप पर ऐसे ऐसे डायलॉग चल रहे हैं। और जो आप लोगों ने जो हमारी पिछली वीडियो को जो प्यार दिया है, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। और जो ओलेक्स बाज है, उनके तो भाई मिर्ची लग रही होगी 100%। मेरे व्हाट्सएप पर इतने फ़ोन आते हैं, इतने मैसेज आते हैं कि सारे नंबर मैंने थाने में दे दिए हैं उनको चढ़ाने के लिए, और वो बंद भी कर देते हैं तुरंत। लेकिन उनका आखिरी वक्त आ चुका है। तो आप लोग अगर ये धंधा करते हैं तो प्लीज़ छोड़ दीजिए और एक नंबर का धंधा करने लग जाइए। इज्जत की रोटी कमाइए, आपको दुनिया में भी इज्जत है और आखिरत में भी इज्जत है आपकी, अगर आप एक नंबर का धंधा करेंगे तो। दोस्तों, इस खबर के बारे में आपका क्या कहना है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो करें, और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो साथ ही दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं कि हमारा DTV भारत न्यूज है पेज पर, उसको भी सब्सक्राइब करें, लाइक और फॉलो करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। खुदा हाफिज।